तो इधर जो मीरा है वो श्री कृष्ण की बहुत बड़े भक्त हैं और श्री कृष्ण जी से इतने निवेदन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो श्री कृष्ण जी का निवेदन करते हैं। तो इधर मीरा के पद मतलब मीरा जो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं उनके द्वारा बताए गए बातें, बताए गए निवेदन श्री कृष्ण जी के लिए। तो पहले पद में लिखा गया है, हम लोग पंक्ति के अनुसार जाएंगे। तो पहले पंक्ति में बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इधर नंदलाल सब श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। इस पद में हमें एक श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम मिलता है जो कि नंदलाल। ठीक है, तो पहले पंक्ति में ये बताया गया कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब बैठो रहो वास करो मेरे आँखों में। नंदलाल श्री कृष्ण आओ और वास करो मेरे नैनन में, मेरे आँखों में, बस जाओ मेरे आँखों में। दूसरी पंक्ति है, मोहनी मूरति सांवरी सूरती नैना बने मिसाल, मन को मोह लेने वाली मूर्ति, सांवला रंग का सूरत चेहरा श्री कृष्ण जी का है और उनका मन को मोह लेने वाला मूर्ति है, उनका मन को मोह लेने वाला सांवला रंग का चेहरा है। यदि आप हमारे नैनन में बस जाएंगे तो नैना हमें बन जाएंगे विशाल, तो हमारे नैना बन जाएंगे विशाल। श्री कृष्ण जी के बड़े भक्त जो कि मीरा, वो निवेदन कर रहे हैं कि आओ मेरे नैनन में वास करो और आपका सांवला रंग का चेहरा मन को मोह लेने वाला यदि आएगा तो नैना आँख बन जाएंगे विशाल, आँख पवित्रमय हो जाएगा, आँख पूरा बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अभी तीसरी वाली पंक्ति देखेंगे जो कि अधर सुधा रस मुरली राजती और वैजंती माल। इस पंक्ति में अधर सुधा मतलब जो श्री कृष्ण जी के ओठ हैं, ओठों में जो उनकी मुरली, रसीली मुरली जब राज करती है तब हृदय में वैजंती एक वैजंती है। तो वैजंती पौधा है जिसका बीज का माला हम उनके हृदय में बहुत शोभा पाती है। जब श्री कृष्ण जी का ओठ में रसीली मुरली राज करती है। तो उसके चौथी पंक्ति है, शूद्र घंटी का कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। शूद्र मतलब नन्ही, और इधर है घंटी का। जब छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, उनके कमर में जब छोटे छोटे घंटी लगाते हैं तब वो बहुत शोभा पाती है। वैसे ही श्री कृष्ण जी के कमर में, कटितट मतलब कमर, श्री कृष्ण जी के कमर में जब नन्ही नन्ही घंटी का लगाई जाती है तब वो बहुत शोभा पाती है और उसमें से नुपुर शब्द रसाल मतलब वो बहुत रसीली लगती है। जो शूद्र घंटिका, नन्ही घंटिका से आवाज़ निकलती है, खन 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 आवाज़, वो बहुत रसीली लगती है। नुपुर शब्द मतलब जो आवाज़ निकलती है वो बहुत रसीली होती है। और पांचवी पंक्ति में बताया गया है कि, तो इसमें बताया गया है कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मतलब मीरा के जो प्रभु हैं वो सभी संतनों के, सभी जीव जंतुओं, सभी संतनों के सुख देने वाले भक्त वत्सल गोपाल, मतलब भक्तों के प्यारे गोपाल। इधर गोपाल श्री कृष्ण जी का अन्य नाम है। और बताया गया कि मीरा के जो प्रभु हैं वो सभी संतनों के, जीव जंतुओं के सुख देने वाले हैं और भक्तों के भी बहुत प्यारे हैं। और इधर श्री कृष्ण जी का अन्य नाम बताया गया है जो कि गोपाल है। तो पहले पद का हम लोग यदि सारांश देखेंगे तो मीरा जो है वो बता रही, वो निवेदन कर रही है श्री कृष्ण जी से, ये आओ मेरे नैनन में बस जाओ, आपका मोहनी सांवला रंग का चेहरा यदि मेरे नैनन में वास करेगा तो मेरे नैना बन जाएंगे विशाल, मेरे आँख बन जाएंगे विशाल। हमारे श्री कृष्ण जी के ओठों में जो मुरली राज करती है वो बहुत रसीली होती है, एवं वो जो वैजंती नामक जो पौधा है उसमें से जो बीज होती है वो फिर हमारे दिल में, हमारे हृदय में माला, वैजंती माला शोभा पाती है। शूद्र घंटी का कटितट शोभित,
नन्ही नन्ही घंटी का जो श्री कृष्ण जी के कमर में है वो बहुत शोभा पाती है, और उसमें से जो खन खन आवाज नुपुर शब्द जो निकलते हैं वो बहुत असीले होते हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, सभी संतनों को सुख देने वाले और भक्तों के प्यारे श्री कृष्ण नंदलाल गोपाल श्री कृष्ण जी है। तो पहले पद में बस यही निवेदन कर रहे थे मीरा उनके प्रभु श्री कृष्ण जी से। तो अभी हम लोग दूसरे पद की ओर ध्यान देंगे। तो दूसरा पद जो सावन बारिश के मौसम के बारे में बताया गया। बारिश के मौसम में श्री कृष्ण जी कैसे आते हैं, उनका जो गाना होता है वो कैसे आनंददायक होता है, मंगलदायक होता है, मंगलवान होता है। और जो नन्हे नन्हे बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, इसमें बहुत कुछ बारिश के बारे में बताया गया है। और श्री कृष्ण जी के बारिश के वक्त, बारिश के मौसम में जब आते हैं उसके बारे में भी बताया गया। तो पहली पंक्ति है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया, इधर बदरिया का मतलब है बादल। बादल से जो सावन मतलब बारिश, बादल से जो बरसते हैं, बारिश जो बादल से बरसता है उस सावन के महीने में बहुत मन को भाने वाली, मन को भाती है। ये बहुत मतलब मन को बहुत अच्छी लगती है, मन को मोह लेती है, मन को बहुत आनंदित कर लेती है। तो पहले पंक्ति में बस यही बताया गया कि जो बादलों से बारिश गिरती है, जो ठप 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 बारिश गिरती है, सो बारिश सावन के महीने में बहुत मन को भाती है, बहुत मन को आनंदित लगता है। दूसरे पंक्ति में, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इसका मतलब सावन में हमारा मन उमंग से भर जाता है, उमंग से भर जाता है। इसी तरह मीरा के जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं मीरा, उनके भी मन में सावन जब आता है तो उमंग भर जाती है उनके मन में। और यदि वो भनक सुन लेते हैं, अरे हरि के आने का आवन सुन लेते हैं, तो मन तो और भी आनंदित हो जाता है, मन तो और भी आनंदित हो जाता है। जब सुनते हैं कि हरि आ रहे हैं, हरि इधर श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। जब हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो सावन में तो और भी मन बहुत प्रसन्नित हो जाता है, बहुत आनंदित लगता है, उमंग से भर जाता है मन। तो बस दूसरी पंक्ति में यही बताया गया कि जब श्री कृष्ण जी के आने का भनक लगता है तब सावन में हमारा मन उमंग से भर जाता है, मन बहुत आनंदित होता है, मन बहुत प्रसन्नित हो जाता है। जो तीसरी पंक्ति में ये बताया गया, उमड़ घुमड़ चाहू दिससे आया दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़, उमड़ते हुए घुमड़ते हुए चारों दिस से आने वाला बिजली को दमकने वाला झर लावन की। मतलब उमड़ घुमड़ चाहू दिस से आया दामिनी दम के झर लावन की। इसका मतलब उमड़ते हुए घुमड़ते हुए चारों दिशाओं से आने वाली जो बिजली, जो चमकती हुई बिजली, दमकती हुई बिजली आती है, तब वो बहुत सुंदर लगती है। इसी पंक्ति में बस यही बताया गया है कि उमड़ती हुई घुमड़ती हुई बिजली, उमड़ती हुई घुमड़ती हुई चारों दिशाओं से आती हुई चमकती हुई दमकती हुई बिजली बहुत सुंदर लगती है, बहुत आकर्षित लगती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। इसका मतलब जो छोटे छोटे बूंद मेघा मतलब बादलों से, आसमान से बरसती है, उसके सहित जो शीतल पवन आता है, शीतल पवन मतलब ठंडी हवा जब आती है तब वो बहुत सुहावनी लगती है, बहुत शोभा पाती है, बहुत आकर्षित लगती है, बहुत आनंदित लगती है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मतलब जो ये गिरधर नागर भी श्री कृष्ण जी का अन्य नाम है। गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी। इधर मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर श्री कृष्ण जी है, वो जब गाना जो उनका होता है, जब वो बहुत आनंदित होती है, बहुत वो मंगलवान होती है। मीरा के प्रभु बहुत अच्छे हैं। इस
दोनों पद में यही मतलब है कि श्री कृष्ण जी इतने अच्छे हैं कि वो मीरा के मन को इतना प्रसन्नित कर देती है, इतना आनंदित कर देती है कि मीरा उनके बातों से श्री कृष्ण जी का वर्णन करती है। तो ये दोनों पद में श्री कृष्ण जी का वर्णन हुआ है, और वर्णन कौन किया है? मीरा किए हैं। तो इसमें हर पंक्ति में श्री कृष्ण जी के बारे में ही बताया गया है। पहले पद में तो श्री कृष्ण जी के बारे में हर चीज़ श्री कृष्ण जी के बारे में ही है, और दूसरे पद में सावन में जब हरि आते हैं, जब श्री कृष्ण जी हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो इस दोनों पद में कुल मिलाकर 5 अन्य नाम बताए गए हैं श्री कृष्ण जी के। अन्य नाम, पहला नाम है नंदलाल। तो पहला नाम है नंदलाल, नंद के पुत्र श्री कृष्ण नंदलाल। फिर इधर जो मोहनी है, हम लोग मोहनी से हम मोहन भी बना सकते हैं। कैसे? मोहन, क्योंकि मोहन जो नाम है वो इसका अर्थ है मन को मोह लेने वाली, और मोहनी का भी वही सेम वही अर्थ है कि मन को मोह लेने वाली। इसलिए श्री कृष्ण जी का एक अन्य नाम है क्योंकि मोहन है, तो हम लोग मोहनी से मोहन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 नाम कर दिए। अब तीसरा नाम है गिरधर नागर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही अर्थ यदि हम लोग समझ जाएंगे ना, तो परीक्षा में हम लोग यूं ही उसका सवाल को हम लोग आराम से लिख सकते हैं, उसका जो भी उत्तर होगा। ठीक है, और एक नाम था गोपाल और एक नाम था हरि। ठीक है, कुल मिलाकर 5 नाम बताए गए हैं। नंदलाल, गोपाल, हरि, गिरधर नागर, और हम मोहन से मोहन निकाले क्योंकि मोहनी का जो अर्थ है मोहन का भी वही अर्थ है, और मोहन श्री कृष्ण जी का अन्य नाम है, इसलिए हम लोग कुल मिलाकर 5 नाम बताएंगे। तो अभी हम लोग पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्नोत्तरी। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो चलिए, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है? मैंने क्या बोला था? नंदलाल, नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी हैं, तो इधर श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है मीरा, तो इसका सटीक उत्तर है श्री कृष्ण से। आप अब तारा बना देंगे उसके सामने। दूसरा सवाल है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? पहला विकल्प है प्रेम और भक्ति, दूसरा विकल्प है प्रकृति की सुंदरता, तीसरा विकल्प है युद्ध और शांति, और चौथा विकल्प है ज्ञान और शिक्षा। तो इस चारों विकल्पों से हमें यह पता चलता है कि तो इसका सटीक उत्तर पहला विकल्प होगा प्रेम और भक्ति, क्योंकि जो दूसरा विकल्प है प्रकृति की सुंदरता, इसमें तो मीरा श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि आओ बसो मेरे नैनन में, आओ बसो मेरे आँखों में, बैठ जाओ, वास करो मेरे आँखों में। तो इसमें प्रकृति का तो कुछ भी वर्णन नहीं हुआ, तो हमें इससे स्पष्ट भाव से पता चलता है कि प्रकृति की सुंदरता इसका गलत विकल्प है। तीसरा जो विकल्प है युद्ध और शांति, इसमें युद्ध तो कुछ है ही नहीं, शांति है लेकिन युद्ध तो नहीं है। तो जो दोनों बताया गया, दोनों के दोनों सही होना चाहिए, वरना वो विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प गलत होता है क्योंकि इसमें युद्ध का कुछ भी वर्णन नहीं हुआ है। जो चौथा विकल्प जो कि आखिरी विकल्प है इस सवाल का है ज्ञान और शिक्षा, इसमें ज्ञान और शिक्षा का भी कुछ वर्णन नहीं हुआ, तो इसमें
पहला विकल्प ही सही है। ठीक है। तीसरा विकल्प, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? मैंने क्या बोला था? सावन का मतलब बारिश का महीना, वर्षा का महीना, वर्षा का ऋतु, बारिश का ऋतु। तो इसमें तीसरा विकल्प ही वर्षा का है, तो हम लोग वर्षा के सामने तारा बना देते हैं। चौथा सवाल, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कैसा लगता है? जैसे मीरा प्रसन्न है, दुखी है, उदास है, चिंतित है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट भाव से पता चलता है कि सावन आ रहा है तो वो खुशी है, प्रसन्न है। दुखी तो नहीं हो सकती, उदास तो नहीं हो सकती, चिंतित भी नहीं हो सकती, क्योंकि चिंतित हम लोग कब होते हैं? जब कुछ समस्या हो, जब कुछ दुविधा हो। तो इधर तो कुछ दुविधा ही नहीं है, कुछ समस्या ही नहीं है, कुछ ऐसा चिंतित होने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो हम लोग चिंतित क्यों होंगे? तो पहला विकल्प इसमें सही है। तो अभी हम लोग करते हैं मिलकर करें मिलान। तो इसमें हम लोग शब्द के साथ उसका अर्थ और संदर्भ मिलान करेंगे। तो इसमें नंदलाल, मैंने क्या बोला था? नंदलाल मतलब क्या? नंद के पुत्र श्री कृष्ण। तो इसमें अर्थ या संदर्भ में चौथा नंबर में क्या लिखा है? नंद के पुत्र श्री कृष्ण। तो इसका पहले के साथ चौथा वाला सही होगा। दूसरा क्या है? वैजयंती माल। मैंने क्या बोला था? वैजयंती एक पौधा है, वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। मैं क्या बोला था? वैजयंती पौधों के बीजों से जो माला बनती है वो हृदय में बहुत शोभा पाती है। तो दूसरा का तीसरा होगा। सावन, मैंने क्या बोला था? श्रावण का महीना, आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले। श्रावण मतलब वही उसका सेम मीनिंग है जो कि सावन का है। तो इधर जो मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि जो कवि होते हैं, कवि या कवित्री, जो कोई भी होते हैं, वो उनके पद को हो या पद को हो या कविता हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे ढंग से वर्णन करने के लिए वो जो शब्द होते हैं उसको थोड़े अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यदि हम लोग सावन के जगह श्रावण करते तो सुनने में थोड़ा सा खटक रहा है, लेकिन श्रावण भी अच्छा ही शब्द है, उसको भी कोई बुरा नहीं बोल सकता है। लेकिन जो सावन है वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत शांत लग रहा है, सुनने में बहुत स्मूथ लग रहा है, इसीलिए वो सावन वो बताया गया। लेकिन उसका मूल शब्द है, उसका सटीक शब्द है श्रावण। ये भी सटीक शब्द है, लेकिन जो इसका जो रियल शब्द है, जो असली शब्द है, उसका है श्रावण। तो श्रावण का महीना, ये जो महीना होता है ना, वो आषाढ़ के बाद आता है और भाद्रपद के पहले आता है। मतलब आषाढ़ और भाद्रपद के बीच में जो महीना है उसको क्या बोलते हैं? श्रावण का महीना। उसके बाद गिरधर, मैंने इसको मिलान कर दीजिए पहले। सावन का 2 नंबर का, श्रावण का महीना आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले। अब गिरधर, मैंने क्या बोला था? पर्वत को जो धारण करते हैं, जो कि श्री कृष्ण है। ये भी श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम। ठीक है। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मिलकर करें मिलान और जो MCQ थे वो समझ में आए होंगे अच्छे से, सटीक रूप से। उसके सहित जो हमारा पद था, दोनों पद, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि बाकी सब जितने भी सवाल प्रश्नोत्तरी है इस बुक में, इस किताब में, उसको करने के लिए आप यदि कमेंट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आप कमेंट करिए तो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो ये था कक्षा 7 का आखिरी चैप्टर NCERT बुक।
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ने इस बार एनईपी 2020 के दौरान इतना अच्छा बुक्स, इतने अच्छे किताबें बनाए हैं कि इसके अलावा जो पुराने किताब थे वो बेकार लग रहे, बेकार तो नहीं है, लेकिन इसमें मन, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये सब किताब बहुत कलरफुल भी है और बहुत मीनिंगफुल भी है। तो आप कृपया करके इसको अच्छे से पढ़िए, आपके परीक्षाओं में आपको सफलपूर्वक होइए।